तो आप सब लोगों में से जो आज ही आए हैं पहले दिन, उनको ये सुना दूं कि हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में क्या क्या सुना गाया। तो श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं। 7 कांडों में बाल लीला चारों भाइयों की विवाह तक भई प्रकट महोत्सव से लेकर, इसलिए पहले कांड का नाम बाल कांड। श्री अयोध्या कांड में भगवान की सारी कथा लीला अयोध्या में ही हुई, आई गई, अयोध्या में पूर्णाहुति भई, इसलिए दूसरे कांड का नाम श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड। वन कांड की लीला अरण्य और किष्किंधा कांड में समाहित हुई। सुंदर पर्वत पर सुंदर कांड की लीला प्रारंभ हुई, वहीं पूर्ण हुई, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड। वन कांड की लीला इन दोनों कांडों में हुई, इसलिए इसका नाम अरण्य, उसका नाम किष्किंधा। एक पर्वत शिखर है, दक्षिण के पहले पड़ता है, वहीं माँ अंजनी की गुफा है, वो भी बड़ी दिव्य है। आजकल तो उसका भी खूब अलंकरण हो रहा है। आप कभी यात्रा बनाएं, दर्शन करें तो। सुंदरकांड सर्वभावेन सुंदर है, क्यों है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की कथा अयोध्या कांड से लेकर और अरण्य किष्किंधा तक प्रयास करेंगे, गति करें। वन निर्विकार स्थल है, वन में कोई विकार नहीं है, वन में विशुद्धता है, वन में ऋषि मुनियों का दर्शन है, वन में उत्पाद संभव नहीं है। वन चित्त को भगवान के विराग भाव में अवस्थित करा देता है। गरुड़ पुराण तो ऐसा कहते हैं, जिसके घर में मम्मी न हो, माँ, और पत्नी कर्कशा हो, उसको भगवान ने घर में ही वन बना दिया है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी तेन बने न गंतव्यम जथा बने तथा घरे। ऋषियों ने खूब चिंतन किया, खूब किया है। मैं कल स्मरण कराया था आपको, हमारे एक मित्र हैं, सूचना निदेशक रहे श्रीमान IS भदौरिया साहब, जिन्होंने कल वो पूरा कथा सुन करके लिख करके भेजा है मेरे को। वो बड़े हमारे अनन्य मित्र हैं, तो वो मेरठ में थे अधिकारी, तब से हमारी उनकी मैत्री है, और बड़े साधक पुरुष हैं, साधु भी हैं, साधक भी हैं, तो कल्याण के लिए लिखते भी रहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा चिंतन है। विद्वान लोग कम ही मिलते हैं, विद्वान लोग मिलते तो हैं लेकिन अपनी ही सुनाए रहते हैं, भक्ति भाव की चर्चा नहीं करते। विद्वान हो, भगत भी हो, तो भगवान की कृपा समझिए। तो परमात्मा श्री राम ने वन स्वीकार किया। भगवान को कौन वन दे सकता है? राजा को कौन राजा? राजा तो स्वयं राजा है। मेरे सरकार श्री रघुनाथ जी वैसे भी राजा थे, ऐसे भी राजा हैं, राजा ही रहेंगे, हैं यहाँ तब भी, लीला स्मरण हो गई तब भी सब यही कहते हैं, राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामलीला वाले लोग आरती भी यही गाते हैं। व्यास जी जरा बजा दीजिए, जो हमारे वो रासाचार्य जी गाते थे आरती राजा राम जी की, अभी तो गाते हैं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा रखिए तब तक पूरा पकड़ेगा। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी
कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दीने चरणों में शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती आरती राजा राम जी की आरती लीला वाले भी लोग करते हैं और क्या राजा राम बना देते हैं साहब, आनंद आता है। आप में से किसी को अवसर मिले तो परम श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि पूज्य नानाजी ने चित्रकूट में राम दर्शन बनाया है। राम जी की पूरी सचित्र लीलाएं हैं राम दर्शन में, आप कभी जाएं और दर्शन करें। वहाँ हमारे मित्र हैं बाबू वीरेंद्र सिंह जी राजपूत, बड़े अद्भुत हैं वो, तो कभी दर्शन करिएगा। और निकलते निकलते वो सरकार का जो दर्शन होता है राजभाव का, अद्भुत है। तो राजा राम की जो उपासना करेगा, राम जी का एक अद्भुत स्वभाव है कि भगवान की जो सेवा करता है भगवान उसको अपना भाव देकर अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए उपासना गृहस्थ को राजा राम की करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान का एक पद है, राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा ए जी राजे भी देखे महाराजे भी देखे राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। अब ये महाराज आप बना बना के सुना रहे हो, ये बताओ जब राम जी का वनवास नहीं हुआ तो राम जी बने गए क्यों? इसका सिद्धांत समझिएगा। जिसको जीवन में श्रेष्ठतम चाहिए उसको तप त्याग दोनों करना पड़ेगा। श्रेष्ठतम की अपेक्षा है तो तपिए और त्यागिए। राम जी ने त्यागा क्यों? अयोध्या क्यों त्यागा? रचना तो स्वयं बनाई। जब राम जी भगवान हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ज्येष्ठ हैं, रघुवंश के सर्वश्रेष्ठ हैं, रघुकुल नायक हैं, उनको बन क्यों जाना? उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठतम की प्राप्ति के लिए। श्रेष्ठतम जिसको भी चाहिए उसको आराम नहीं करना है। आराम जिसको करना है वो चुपचाप नौकरी करे, सुकून से रहे, खाए पिए, सोवे, कुंभकर्ण सम सोवत खूब सो। किस किस की गाय ये, किस किस की रोई ये, खूब पराठा खा के और मुंह ढक के सोई। मुंह ढक के सोई। लेकिन भैया यदि श्रेष्ठतम चाहिए तो खपे के परी, तपे के परी। जो तपेगा वही बढ़ेगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है। भगवान केवल अयोध्या के राजा नहीं, भगवान राजा होना चाहते हैं किसके? अतु त्रैलोक्य के। राम राज बैठे त्रैलोका
त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन खोई, राम प्रताप विषम का कोई। इसलिए भगवान ने वनवास लिया। ठीक ना? अब देखिए, जब राम जी बने चले गए तो भरत जी को अयोध्या की राजसत्ता संभाल लेनी चाहिए। नहीं, राज करना सबके बस का काम नहीं है।